नर्मदे हर। ये है अंडिया घाट माँ नर्मदा जी का। और अंडिया घाट पे यहाँ पर एक नेपाली बाबा रहते हैं, उनका आश्रम है। ये ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं आश्रम पर और संत दर्शन करते हैं। ये चौरास घाट से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर उत्तर तट पर ही है। ये श्री माँ नर्मदा मढ़िया अंडिया घाट। माई की कृपा चारों ओर बरसती रहती है और जो जिसका स्मरण करता है, मानसिक रूप से जो उसकी परिकल्पना होती है या कल्पना होती है, माई उसको पूर्ण करती हैं। और जगह जगह पर माई ने भंडार खोल रखे हैं अपने परिक्रमा वासियों के लिए। तो माई को पता है कि कब भोजन देना है, कब चाय नाश्ता कराना है। तो सारी व्यवस्थाएं उसी तरह और समय से माँ परिक्रमा वासियों के लिए उपलब्ध कराती है। और देखिए ये आश्रम का भव्य स्वरूप, ये प्रवेश द्वार आश्रम का। ये नर्मदे हर। ये प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश होते हुए ये देखिए हम एक आश्रम, मुझे याद आ रहा है कि एक आंवली घाट पे आश्रम का मैंने वीडियो डाला था जज साहब का। और ये आश्रम अगर हम देखें तो मुझे देखिए प्रवेश द्वार से ही लग रहा है कि हम माई के बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं, सुंदर घाट के दर्शन। ये देखिए, और ये वाह, संत दर्शन भी, ये संत भगवान आ रहे हैं। देखिए ये अभी उधर भी चलेंगे तो। और ये देखिए कितना सुंदर। और नर्मदे हर प्रभु जी। ये चौरास घाट से प्रभु पता लगा था। और ये नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे पानी को बदल के दो बार दूसरे पानी से भर देंगे। आप भी प्रभु यहीं पर हैं आश्रम पे? अरे हैं बस चलते फिरते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। क्यों मैं अच्छा, गर्मी के लिए देखिए महाराज जी ने व्यवस्था की है। ये प्राकृतिक फ्रिज, हाँ, ये प्राकृतिक फ्रिज है। और ये देखिए जैसा मैंने सुना था प्रभु, उससे अधिक प्राप्त हो रहा है जो हमने इस आश्रम के बारे में सुन रखा था। जी आ रहे हैं अमरकंटक से। जी जी। अच्छे तपस्वी महात्मा, उनका भी, उनसे मिलना हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, आज ही आ रहे हैं? आ ही रहे हैं, यहाँ आएंगे। पते में कार्यक्रम है तो वहाँ के लिए आ रहे हैं। तो जी जी, वहाँ नैमिषारण्य थे, कार्यक्रम था। हाँ हाँ हाँ, कार्यक्रम था। जी जी, योगी जी भी आए थे। अच्छा अच्छा, उसमें से कार्यक्रम खत्म करके आ रहे हैं तो यहाँ रुक करके फिर कल वहाँ करेंगे। वो कल ही रवाना हो जाएंगे शाम को अमरकंटक। अच्छा 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 अच्छा, जो है जी जी, गाडरवाड़ा से हाँ पेंड्रा जो है रोड। हाँ 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 हाँ, आई जी जी। ये तो प्रभु कहावत हो जाएगी 1 पे 11 वाली कि मैं दर्शन तो करने आया था आपके, और साथ में देखिए अमरकंटक से जो संत पधार रहे हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे। जय हो मैया की। मैया की लीला अपरंपार है। स्नानागार देखिए, पुरुष महिला। ये देखिए, प्रभु स्वर्ग है प्रभु यहाँ तो। जी जी जी, वहाँ भी जाकर के आप थोड़ा सा झलक ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल। इसमें परिक्रमार्थी जब ज़्यादा होते हैं तो इसमें अच्छा, देख लेते हैं। हाँ परिक्रमार्थी जब ज़्यादा होते हैं। जी जी।
ये परिक्रमावासी जब अधिक हो जाते हैं तब यहाँ पर ये वाह वाह जी जी प्रभु ये श्री माँ नर्मदा मढ़िया मढ़िया का मढ़िया मीन्स कुटिया। कुटिया अच्छा अच्छा मढ़िया मतलब जी 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 माता जी का ये उत्तर प्रदेश में मढ़ैया कहते हैं, यहाँ टपरी कहते हैं, कहीं कुटी कहते हैं। तो यहाँ क्या नर्मदा क्षेत्र में मैंने सर्च किया जी तो एक ही नाम का रिपीटेशन न हो दूसरा कोई जी जी तो ये मैंने लिखा माई की मढ़िया में ही है, वहाँ अमरकंटक माई की मढ़ माई का मड़वा जी 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 परंतु माँ नर्मदा मढ़िया करके कहीं नहीं मिलेगा। जी। मढ़वा मिल जाएगा, जी। नर्मदा आश्रम मिल जाएगा, नर्मदा कुटिया मिल जाएगा, ये सब मिल जाएंगे, रेवा कुटिया मिल जाएगा, रेवा कुटीर मिल जाएगा, जी, परंतु जी। माँ नर्मदा मढ़िया ऐसे करके पूरा गाँव नहीं मिलेगा। यहाँ भी और सामने भी जी, जी। मऊ अखेड़ा में दोनों तरफ आश्रम का नाम जी, जी। माँ नर्मदा मढ़िया, ये नरसिंहपुर जिला, ये रायसेन जिला। जी राशन वो उधर मतलब उसमें पड़ता है हाँ नरसिंहपुर गाडरवार, हाँ। उदयपुरा तहसील, जी जी दोनों जो है आमने सामने नर्मदा जी जी के नाम जी से, नर्मदा मैया के नाम से जो है ये अच्छा जी आपको मैं हाँ जी दिखाऊं? जी बहुत अच्छा है। सौभाग्य हमारे हैं प्रभु जो नहीं वो भी मिले थे ना, भी है वो बड़ा अच्छा उनका भी था। इधर हाँ ये तो मतलब कुछ निर्माण हुआ, अभी जो महात्मा जी आ रहे थे उधर ये छोटा सा देखिए पुस्तकालय भी है, जो परिक्रमवासी अध्ययन करना चाहें तो उनके लिए है, पुस्तकालय भी है। गरनाल मतलब 13,000 लीटर पानी की टैंकी, जब इमरजेंसी जैसे कपड़ा सपड़ा धोना है परिक्रमवासियों को जी जी ये वरुणालय गरनाल है अच्छा अच्छा पानी का हाँ संग्रहालय। संग्रहालय और ये अभी महाराज जी आने का भी नहीं बनाया कुटिया, तो ये जी। महाराज जी अभी आएंगे तो यहाँ रुकेंगे। अच्छा अच्छा जो अमरकंटक से आ रहे हैं तो उनके लिए विशेष कक्ष ये भी परिक्रमवासी जब ज़्यादा होते हैं तो जी परिक्रमवासियों के यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। रुका देते हैं। हाँ जी जी प्रभु आश्रम जितना हम देखते जा रहे हैं हमारी आंखें उतनी ही चौंधिया रही हैं। जी जी हाँ जी जी मैं एक सज्जन को फ़ोन कर रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी ले लूँ जी क्या रहा था। जैसे आप हमारे पुराने पूर्व परिचित अच्छा अच्छा हाँ। हाँ। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु जो जो यूट्यूब के माध्यम से जो है जी, जी। आपका वीडियो देखते रहे ना, अच्छा अच्छा इस अच्छा हिसाब से लग रहे थे कि आप जैसे हमारे बहुत चिर परिचित हाँ हाँ ऐसे लग रहे थे जब मिलते ही। चलो बहुत बढ़िया। जी नर्मदेहर नर्मदेहर प्रभु नर्मदेहर। जी प्रभु अपना शुभ नाम ब्रह्मचारी जितेंद्रियानंद, यहाँ तो लोग प्रायः नेपाल वाले दादाजी बोल करके जानते हैं। जी जी तो माँ नर्मदा जी के किनारे पर गत 20 वर्ष से तो यहाँ आना जाना करता हूँ, जी। 30 वर्ष से लगभग आना जाना है मेरा नर्मदा जी जी। किनारे में। जी पहले महर्षि महेश्वरी जबलपुर में ग्वारी घाट के सामने मंगेली करके एक विद्यालय है, जी जहाँ 3000 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा तो वहाँ महर्षि महेश्वरी में हम पढ़ाते रहते रहे। अच्छा उसका भी ये सौभाग्य ऐसे मिला कि डॉक्टर श्यामदास जी करके ग्वारी घाट में गीता मंदिर वाले महाराज जी थे, अब तो शरीर नहीं रहा उनका, उनके माध्यम से हम अमरकंटक से कल्याण बाबा आश्रम से हम आए थे जी जबलपुर। जी तो महर्षि जी में गए तो महर्षि जी के प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप महाराज जी रहिए कुछ दिन, तो हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते रहे। हम्म। तो जबलपुर में आते जाते रहे, तो भगवान के पास तब से फिर नर्मदा जी प्रति प्रेम भाव है, आना जाना लगा रहता है। अच्छा जी यही नर्मदा किनारे रहते हैं। जी दक्षिण तट में भी अपना स्थान है, यहाँ भी अपना स्थान है, इंडिया में भी। प्रभु अपना शरीर कहाँ से है? शरीर नेपाल का ये है, कहाँ का है बोले हैं, बताओ भगवान के पास जो है। अच्छा अच्छा तो इसीलिए आप नेपाली वाले बोलते हैं। हाँ नेपाली दादा के नाम से प्रसिद्ध है नर्मदा खंड में, तो नेपाल में। नेपाल और राम जी के ससुराल, राम जी की ससुराल नेपाल में। हाँ कितना अच्छा संबंध राम जी है। के ससुराल होने से मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें बोला है जी। हरिहरात्मक। जी जैसे नर्मदा में नर्मदेश्वर, जी
और नेपाल में गंडकी में शालिग्राम, जी वो हरि का रूप है और यहाँ हरा का रूप है। जी जी। तो हरिहरात्मक शालिग्राम शिला लिया था ना अयोध्या हाँ के हाँ लिए, हाँ 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 मोदी जी ने मंगाया हाँ था। हाँ, वो भी हाँ वहीं से आया है। गंडकी से। हाँ जी जी। तो उस समय में भी पत्थर शिला जब आई थी तब मैं नेपाल में था, अच्छा अच्छा। बाबा कुंड यात्रा में था। जी जी तो जहाँ से वो शिला उठा के ले आया था, जी। ट्रेन से बहुत बड़ा होता था। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत दिनों में आ पाई थी। उससे 1 किलोमीटर दूर में अपना आश्रम है, अच्छा वहीं रुका था मैं। जी जी। तो प्रभु मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था जी प्रभु। कि जैसे नेपाल से और नर्मदा जी के किनारे तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे मतलब यहाँ तक आना हुआ, ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ एक तो क्या है कि माँ नर्मदा जी भले ही नेपाल से दूर में भारत के भी मध्य भारत में है, जी मध्य भारत से गुजरात जाती है नर्मदा। जी परंतु माँ नर्मदा जी का स्मरण प्रत्येक सनातनी लेता है जी आदरपूर्वक। जी स्नान के टाइम पर प्रातःकालीन अवस्था में जी माँ का नाम लेता है। जी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसे बोल करके जी हम सब सनातन लोग नर्मदा जी का स्मरण करते हैं। जी कि हे नर्मदा, हे गंगा, जी हे यमुना, जी आप मेरे स्नान स्थल पर पधारें जी और मुझे कृतार्थ करें, अर्थात जल के सन्निधि आपका हो। जी ये जल जो स्नान कर रहा हूँ मैं, ये इसमें आप समाविष्ट हों जी और आपका स्नान का पुण्य मुझे प्राप्त हो, ऐसे करके जी स्मरण किया जाता है। तो नर्मदा जी तो प्रायः प्रत्येक सनातनी, चाहे विश्व के अमेरिका लंदन रहने वाला भी कोई होगा सनातनी, जी वो भी नर्मदा जी के स्मरण किए बिना तो रह नहीं सकता है। जी जी और घुमा फिरा के अभी तो नर्मदा जी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी नेता लोग भी उसका सहारा ले लेते हैं नर्मदा जी का। जी तो इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मीडिया में आ जाती है, नर्मदा जी का प्रचार प्रसार होने लगे हैं। जी नहीं तो नर्मदा जी सनातनियों के हृदय में तो नर्मदा जी एकदम स्थायी रूप में, जी अटूट रूप से है। जी तो माँ नर्मदा जी के किनारे में आने का यही था, अमरकंटक आए थे। जी अमरकंटक में कल्याण बाबा जी करके बड़े तपस्वी महात्मा हैं, उनके यहाँ हम लोग आना जाना करते थे जब पढ़ाई करते थे बनारस में। जी तो उसके माध्यम से फिर पता लगा कि जबलपुर में महर्षि महेश योगी जी का है। जी तो डॉक्टर श्यामदास जी के माध्यम से हम लोग जबलपुर आए, महर्षि जी के यहाँ पढ़ाते रहे। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये हुआ कि नर्मदा जी की महिमा नज़दीकी से, दूर से तो सुनते थे, नज़दीक से सुनने लगे और जानकारी जिज्ञासा हो गई। जी नर्मदा के विषय में हमने ही पूछा तो नर्मदा जी परिक्रमा के विषय में लोगों ने जानकारी दिया। तो फिर नर्मदा जी की परिक्रमा हुआ 2000 में। 24 वर्ष पहले नर्मदा जी की परिक्रमा किए विधिपूर्वक। तो फिर नर्मदा का क्षेत्र छोड़ के कभी कभी बाहर चले जाते हैं, जी परंतु घुमा फिरा के नर्मदा जी को वही स्नेहपूर्वक जी और प्रेमपूर्वक याद आ जाता है, फिर यहीं आ जाते हैं। जी तो नर्मदा क्षेत्र में लगभग मुझे अंदाजा है 30-35 वर्ष से हम लोग आना जाना करते हैं। अच्छा और नर्मदा जी के किनारा में अंडिया घाट में तो गत 20 साल से हमारा आना जाना है। और सामने भी नर्मदा जी की सेवा के हिसाब से जी महुआ खेड़ा घाट है, अंडिया के ठीक दक्षिण तट में, अच्छा नरसिंहपुर जिला में पड़ता है वो। अच्छा और ये रायसेन जिला में पड़ता है अंडिया घाट। जी। तो ये दोनों तरफ माँ नर्मदा मढ़िया बोल अच्छा करके उस तरफ भी सेवा दे रहे हैं आप? उस तरफ भी सेवा है, परंतु अच्छा। यह है कि व्यवस्था निर्माण कार्य तो सामान्य है वहाँ, जी जी अभी विशिष्ट नहीं है। यहाँ तो लगभग परिक्रमवासी 150 परिक्रमवासियों की व्यवस्था है जी जी और बने बनाए भोजन देने का प्रयास करते हैं। जी नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बल प्रदान करें कि जिससे परिक्रमवासी आके सुखी हो के ऐसे उनको लगे कि चलो हम अपने स्थान पर आए हैं, ऐसे उनको एहसास हो, ऐसे प्रयास करते हैं। जी तो नर्मदा परिक्रमवासियों की सेवा के हिसाब से यहाँ, जबकि इसी अंडिया गांव में जहाँ आप बैठे हैं इसके अंदर गांव में एक आश्रम है महेश आश्रम करके। जी गूगल में तो उसमें वही डला हुआ है महेश आश्रम, नेपाली महात्मा करके भी मिलता है, सर्च करते हैं तो। जी जी तो महेश आश्रम ये बड़े महाराज जी का नाम था हमारा। जी गुरु जी जो थे माउंट आबू में रहते थे, अच्छा जी महेशानंद गिरी जी करके बड़े महापुरुष थे, वो निरंजन पीठाधीश्वर थे। जी उनका शरीर तो अब रहा नहीं। जी तो महाराज श्री का नाम से वो महेश आश्रम बोल करके एक छोटी सी कुटिया गांव के अंदर बनाया हुआ है, बगिया है, माँ नर्मदा बगिया बोल करके बनाया है। जी तो फिर मैंने विचार किया गांव के अंदर रहते हैं, नर्मदा किनारे में परिक्रमवासी निकलते हैं, वहाँ गांव के अंदर थोड़ा कम आते हैं लोग, थोड़ा सा ये खेत अंदर है, तो बिल्कुल किनारे में ही
परिक्रमावासी और संतों के दर्शन और उनके पुण्य का भागी और सेवा हो, अपने से टूटी फूटी सेवा जो भी हो, ये प्रयास के लिए हमने फिर नर्मदा किनारा में आश्रम छोटा सा बनाया है जी। तो भगवान कृपा से बढ़िया, नर्मदा जी का तो कृपा है जी आनंद मंगल है। जी जी बिल्कुल, आनंद ले रहे हैं जी प्रभु। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ से चल कर के यहाँ इतनी परिक्रमावासियों की सेवा दे रहे हैं, और हम लोग नहीं, वो तो करना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ रह कर के और कुछ नहीं कर पाते हैं माँ के नहीं, लिए। कोई बात नहीं है। नर्मदा जी की सेवा तो मुझे अंदाजा है, एक तो दशांश व्यक्ति परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, कमाई करता है, जी कमाए हुआ में से 10वां हिस्सा जो है अलग करके जी सामाजिक सेवा में, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जी जी और रोगी को दवाई, तो नंगा को जो है थोड़ा सा वस्त्र इत्यादि का प्रयास बेटी को, सनातनियों को करना चाहिए, मानव मात्र करना चाहिए। सनातनियों की बात नहीं है, ये मानव मात्र का धर्म है। हर एक बेटी इस बात को एहसास करता है, क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। मुझे कोई बेटी प्रेम से व्यवहार करता है, मुझे मेरी आवश्यकता को कोई पूर्ति करता है, जरूरत पड़ने पर, जैसे मुझे प्यास लगा है, कोई किसी ने पानी दिया गिलास भर के, तो मैं उससे धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, बड़ा प्रसन्नता जताता हूँ। ठीक इसी तरह मैं यदि दूसरे को जल पिलाऊंगा तो उसको प्रसन्नता होगी। ये बात को ध्यान में रखते हुए बेटी को जीना चाहिए, ये मानव धर्म है। जी जी यही मानव धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरें। जो मुझे बुरा लगता हो तो दूसरे के साथ में भी हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता हो वो व्यवहार दूसरे के साथ में करना चाहिए। ये सनातन का एक विशिष्ट पंक्ति है, विशिष्ट जो है आदेश है। तो भगवान की कृपा से ये अच्छा होता है। परिक्रमावासियों की सेवा में यही हो जाता है कि साधक लोग आते हैं, वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनका दर्शन करने के लिए बेटी को बहुत प्रयास करना पड़ता है, वो नर्मदा क्षेत्र में अनायास में दर्शन दे देते हैं। जी जी, बस केवल दर्शन करने की दृष्टि और भाव, लालसा होनी चाहिए, अपना भाव हो। जी जी, तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है नर्मदा किनारा। मुझे अंदाजा है भारतवर्ष में नर्मदा क्षेत्र रेवाखंड से बढ़ कर के उत्तम तो शायद नहीं होगा दुनिया में, ऐसा लगता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जी, देखा भी है जी, जाय विधि राखे राम ताय विधि रही वाला जो सिद्धांत है, उस हिसाब से रहते हैं, अच्छा लगता है जी। और टूटी फूटी सेवा परिक्रमावासियों का भी नर्मदा करा रही है। करने वाले तो भगत जगत लोग हैं। प्रभु आश्रम तो इतना स्वर्ग जैसे है, मुझे तो ये लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। प्रकृति का प्रेम तो होना भी चाहिए हर एक बेटी को, क्योंकि ये प्रभु आश्रम देखने में बहुत मतलब ये लग रहा हो लोगों को, ये पौधे लगे हैं, लेकिन एक पौधे को पालना बहुत कठिन और बहुत एक तपस्या होती है, ये बरसों लग जाते हैं। हाँ, जैसे बच्चे को पालती है, जी जी, बड़ा ख्याल रखती है, भले काम में लग गई हो परंतु बच्चे का ख्याल रखती रहती है। उसी तरह जी जी, पौधों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब तक जल मल उसमें नहीं करेंगे तो नर्मदा मतलब पेड़ पौधों का जो है नहीं हो पाता है। आज जो ये सुंदरता दिख रही है तो ये प्रभु एक दिन का कार्य नहीं है, ये वर्षों की तपस्या है जी। नर्मदा जी का क्या है कि प्रायः उस पार में भी वृक्षारोपण आपको बहुत पर्याप्त मिलेगा जी। वहाँ तो जगह ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा लंबा लंबा सा जगह है जी जी। तो 20 बाई 20 मतलब 20 फुट में ऐसा 20 फुट में ऐसा पेड़ लगा है। तो इधर से भी आप ट्रैक्टर 2 बार 3 बार निकाल सकते हो जी, इधर से निकाल सकते हो। अच्छा अच्छा, बोवनी बखरनी करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा निराई हो जाती है, मतलब गुड़ाई हो जाती है, ट्रैक्टर घुमा देते हैं। तो ऐसे करके विधि से उस पार में भी, उस पार में लखीमपुर जिला में महुआ खेड़ा सामने वाला घाट में भी लगाया है वृक्षारोपण। अंदर गांव में भी मतलब पेड़ों से प्रेम है हमें हाँ, ये हमें बताया गया। बाहर जाता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि वहाँ से कुछ न कुछ मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, तो सामने एक पेड़ को, हरियाली पेड़ को रख के ही चलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है गाड़ी में भी। हाँ, प्रकृति के साथ में प्रेम तो सबका होता है। मेरा ही क्या है, सब प्रेम करते हैं। या कहीं बाहर आप जाते हैं तो वहाँ एक अलग प्रजाति, नया प्रजाति देखने की तो बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि अच्छी बात है ना। जी जी। अभी कमल देखो, मैं यहाँ बापोली गया था जी, तो गया तो कोई दूसरे काम से था जी, कोई घी जरूरत था पता घाट में महाराज जी का षोडशी के लिए, पुण्य स्मृति के लिए जी। साथ में कमलिनी, लाल कमलिनी और बड़ा कमल, इसका जड़ उखाड़ के बोरी में भर के लेके आया, बोरी में लेकर के जी जी। तो फिर तालाब अंदर महेश आश्रम जो है अंडे घाट में जी, अंडे गांव के अंदर जो महेश आश्रम है उसमें
कमल का पौधा अच्छा अच्छा कुंड बनाया है, तो उसमें वो गड़बड़ हो गया, तो फिर दूसरा ले आकर के उसमें छोड़ दिया, तो वो बढ़िया हो जाएगा। जी, तो जी। इसमें क्या आपत्ति है, आप गए है ही हैं, एक पंथा अनेक काज, जी एक पंथा दो काज नहीं, नहीं, अनेक एक काज। पंथा तीन काज नहीं, जी अनेक काज करो आप। जी अच्छा है, बेटी निकलता है तो निकलते निकलते जो है ना कई काम को करते हुए निकलना चाहिए। जी जी तो समय का सदुपयोग हो जाता है, जी जी और मतलब उसमें कई हित और अच्छा ही छुपा हुआ है। जी जी तो प्रयास यही रहता है भगवान के पास से, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इच्छा शक्ति को रखना होता है, जी और थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा बोलना भर होता है, बोलने भर में कम व्यवस्थाएं बन जाती है। जी। तो क्या है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जी। इस तरह से हर एक बेटी को जीना चाहिए, ये केवल हमारी वाली बात नहीं है, हाँ हर एक बेटी को ऐसे जीना चाहिए। जी भजन करने वाला बेटी भजन कर रहा है बढ़िया, जी किसानी करने वाला बेटी किसानी कर रहा है, जी। टीचिंग करने वाला बेटी टीचिंग कर रहा है। जी कल्याण तो बेटी का अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने जो नियत कर्म है, हाँ, हाँ। निश्चित कर्म है, जी जी निर्धारित कर्म है, जी। सबका अपना अपना कर्म है, हम्म। सबके अपना अपना कार्य क्षेत्र है। जी तो सब अपना कर्म करते हुए जीवन को निर्वहन करे, जी तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा वो। जी जी क्योंकि मोक्ष का साधन केवल नाक दबाने से ही नहीं मिलता है। जी मोक्ष के साधन ये सब कीट पतंग से लेकर के सारे प्राणी मात्र के प्रति अपना सियाराम में सब जगह जाने वाला सिद्धांत, जी जी और प्रकृति के प्रति अपना सौहार्द। जी। क्योंकि प्रकृति तो हमारी जननी है, जी जी प्रकृति तो हमारी माँ है। जी प्रकृति के गोद में हम जीते हैं, प्रकृति की गोद में बैठ करके हम भजन करते हैं, जी प्रकृति से ही हमें सारा एनर्जी मिलता है। जी तो भगवान की अर्धांगिनी प्रकृति जी। ये तो हमारे लिए सर्वस्व है। इसके साथ में जितना आनंद आता है, पेड़ पौधों के बीच में बैठते हैं हम, दुबा अथवा घास हरियाली के बीच में रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। जी बहुत क्यों? आनंद। प्रकृति है ना, जी, जी। माँ है ना, जी। माँ सबको आनंद देती है। जी जी तो इसलिए उसके पोषण के लिए बेटी को कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैः गुणैः, जी ऐसे महाभारत में आया है विष्णु पर्व में। जी जी तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है दुनिया में हम्म। जो बिना कर्म किए रह सकता हो। जी कर्म तो बेटी से होता ही है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जी जी मृत्युलोक क्या है, मृत्युलोक कर्म भूमि है। जी यहाँ तुम्हारे द्वारा कर्म तो होते ही है। तो जब तुमसे कर्म होते हैं तो अच्छा कर्म करने का प्रयास करना है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोक संग्रह हो, जी और अपना भी कालक्षेप हो। कालक्षेप है, जी जी आप तो भाई भगवान का हो, भगवान के भजन करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, भगवान का स्मरण निरंतर बने रहना है, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते। जी तो बस वो भी सिस्टम भी बढ़िया हो, सिस्टम से लोगों को प्रेरणा भी मिले, जी जी व्यवस्थित हो, और अपना भजन भी हो रहा है। जी अच्छा, नर्मदे हर नर्मदे हर। उठना बैठना होता था, पर जब भगवान के पास में गए, कृष्ण के पास में, भक्ति के पराकाष्ठा जब उनका जीवन में आया, तो वो निकल पड़ी, तो अकेले अकेले निकल पड़ी। क्योंकि उस समय फिर व्यक्ति क्या एकाकी होता है, जी तो वहाँ दूसरा कुछ सूझता नहीं है, और दूसरा कुछ समझ में आता नहीं है, केवल कृष्ण भगवान के अलावा। तो वो भी यहाँ साक्षी है कि साधक जो होता है वो एकाकी होता है, साधना पथ में एकाकी। और परिक्रमा में भी मुझे अंदाजा है कि परिक्रमा बहुत अच्छी परिक्रमा तो तभी हो पाएगी जब आगे पीछे करके चलने का, किसी से बोलने का नहीं, जप करने का, और माँ नर्मदा जी के किनारा में एकांत का अनुभव करने का। तो एकाकी ही होता है साधक, साधक तो हमेशा एकाकी होता है, ये बात पक्की बात है नहीं। जी तो इसलिए और साथ ही संगी वालों को जो ज़्यादा हाथ नहीं मिलाने के, क्योंकि साथ देने वाले हैं नहीं, ये बात पक्की बात है, देख लेना आप। साथ तो किसी का मिलना नहीं है, साथ तो केवल माई देगी। हाँ साथ है अंतिम तक जी। जीवन का। प्रायः आप विचार करेंगे तो व्यक्ति एकाकी है। जी मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाओगे, एकाकी आया है, एकाकी जाना है। तो बीच में हम बड़ा झुंड बना लेते हैं। तो परिक्रमा तो एक साधना क्षेत्र है, नर्मदा क्षेत्र। यहाँ तो एकाकी होकर के साधक बहुत कुछ फायदा उठाता है। बढ़िया आनंद से। और यदि निकलना भी होगा तो पते में रुक जाना, जाकर के रह माना, कल भंडारा है, पते में हम भी आ रहे हैं, अब आज शाम को भी आ सकते हैं वहाँ। तो कल कार्यक्रम है, बड़ा सा कार्यक्रम अपना वहाँ, तो वहाँ जाकर डेरा जमाना, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। अच्छा है ना? ये देखिए महाराज जी का आश्रम, ये कुछ, और ये देखिए पौधों को किस तरीके से संवारा है महाराज जी ने। बिल्कुल बच्चों की तरह देख रेख करते हैं पौधों की।
नहीं सन्यासी नहीं, कल कल का नहीं था, वो तो 24 तारीख का था, वो तो जयराम जी हो गए। वो कार्यक्रम हो गया 24 तारीख का कार्यक्रम। जी जी नर्मदानंद जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। यूट्यूबर हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब अखिलेश पांडे हैं, अखिलेश पांडे जी। पहुँच गए थे ना, आपके आने से पहले पहुँच गए थे। महाराज श्री आ गए हैं तो बढ़िया बालक को दे दिया मैंने 2000 रुपये। थोड़ा सा घूमना ऊपर जाना है, आपको कमरा ऊपर तैयार हो रहा है, वहीं आराम करेंगे भोजन करने बाद। भोजन करने की तैयारी है। प्रभु के स्थान कहाँ पर हैं? अमरकंटक मतलब गीता स्वाध्याय मंदिर, अमरकंटक माई की बगिया, मतलब माई की कुंड से बिल्कुल बगल में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। नर्मदा निकलती है, हाँ हाँ कुंड से ठीक बगल में जी गीता स्वाध्याय मंदिर करके है। तो जी जी। रोज गीता का अध्ययन बच्चों को पढ़ाना, विद्यार्थी रहते हैं, गौशाला भी है जी जी। महाराज श्री का। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदानंद गिरी, स्वामी नर्मदानंद गिरी जी महाराज श्री का नाम अच्छा है। अच्छा अच्छा। और हमारे बहुत सौभाग्य हैं, प्रभु के दर्शन हुए। अमरकंटक होके आया था, लेकिन देखो उस समय नहीं हुए दर्शन, सौभाग्य नहीं था हमारा। या कहें कि मैं इतना अज्ञान था कि माई के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो हम केवल प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहे और बस देख के लौट आए थे। जी नहीं बढ़िया है भगवान जी। के दर्शन करना। जहाँ भी प्राकृतिक दर्शन के साथ साथ संतों का भी दर्शन करते हैं। जी 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 अधिक लाभ। जी। ठीक है, अवश्य प्रभु। गुल बकावली, ये जो है गुल बकौली। ये गुल बकावली है, अच्छा जी। अमरकंटक के जंगल में होता है। जी जी। और ये हजारी मोगरा बोलते हैं इसको, हजारी मोगरा। अच्छा इसको, इसका नाम जो है हजारी मोगरा है। अच्छा ये मोगरा जो धूप बत्ती वगैरह आती है। हजारी मोगरा इसका नाम, हजारी मोगरा। जानते हैं लोग। जी। अच्छा नहीं तो पता हो जाए ना तो पात्र कर देते हैं। यहाँ एक बार मैंने लगाया था, बीज ही नष्ट कर दिया था बच्चों ने। अच्छा अच्छा। हाँ ये बहुत सुगंध है तो महाराज। बात में बताएगा बस, इसमें मैं रहता हूँ ज़्यादातर, ये वाला कुटिया में। ये भोजन प्रसाद हो गए, अभी चले जा रहे हो। अच्छा भोजन प्रसाद कर लेना। सीताराम बेटा सीताराम, ये ब्रह्मी है। अच्छा जी। जी ये ब्रह्मी है। ब्रह्मी है, ये तो बहुत शीतल होती है प्रभु। बहुत शीतल होती है। और ये सीता अशोक है, सीता अशोक। जिसके नीचे सीता जी रहती थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अशोक वाटिका में। हाँ ये अशोक है। अच्छा ये है, इसके पत्ते अलग हैं अशोक के पेड़ ये से। नए पत्ते निकलते थे, वो कैसे होंगे? जी हाँ। अच्छा नए पत्ते इस तरीके से निकलते हैं इसमें। सीता जी इसी के नीचे रही थी। जी। ये महाराज जी का देखिए। नदी जाना, नदी चले रोटी कहाँ रखे? ये ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप तो वीडियो वाले हो ना। जी जी। ये प्रभु लाल रोटी, ये चुकंदर। अच्छा ये चुकंदर मिक्स रोटी है। मिक्स रोटी है। जी। और ये हल्दी अथवा पत्ते मिक्स हैं, इसमें आयुर्वेदिक पत्ता और डाल के जी जी ये बनाया हुआ है। जी। हम लोग का भी अरे वाह, ले जाओ चाय। बिल्कुल अजीब खाना भोजन। हम लोग का ही बनाओ। ये कहाँ है? अब कहाँ है आसन? आसन कहाँ है? चलिए भोजन करके आगे बढ़ जाएंगे। और उनके यहाँ रहने के विचार है कहाँ? बढ़िया। ये भंडार गृह। बहुत तेज है, नहीं रह पाऊँ। हाँ हाँ। फुट कर उसको खटखट डाल दिया। ये देखिए गुलाब, वाह ये गुलाब की बगीची है। और देखिए माई के दर्शन, देखिए ये बेल ने पूरी कुटी बना दी है। ये देखिए ये
सावधानी ही साधना है। वाह प्रभु। और यहाँ पर देखिए परिक्रमावासी भी ठहरे हुए हैं जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसलिए हमने आपको पहचान लिया। अरे बहुत खुशी की बात है। और कहाँ से हैं आप लोग? नागपुर से। नागपुर से। वैसे है यूपी के। अच्छा। फिलहाल नागपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, यूपी में कहाँ से? किनारे। यूपी में कहाँ से? जौनपुर। जौनपुर से। हाँ। अरे वाह। आप? हम इटावा से हैं। हाँ? इटावा इटावा उत्तर प्रदेश। से। हाँ हाँ इटावा बता। हाँ इटावा से। तो आप परिक्रमा कहाँ ओंकारेश्वर से उठाई थी? अच्छा अच्छा। हाँ प्रशांत जी भी का वीडियो देखते हैं, आपको भी देखते हैं। अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह वाह। आपको देखे बराबर हम बोल दिए बाबा आप वीडियो वाले हो आज क्या? तक कोई नहीं बताया, जो भी पहचान लिया। जी जी। आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और चलिए। सुन सुन के वीडियो डालते हो आप। अरे धन्यवाद। हम तो कुछ नहीं, माई की कृपा है। हाँ। और माई क्या करवाती है मैं वो कर रहा हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ बस, और कुछ नहीं। बढ़िया। ये अभी महाराज जी ने दिखाई थी चुकंदर की रोटी, और एक थी वो दूसरी काय की है? हल्दी की। अच्छा, तो चुकंदर की रोटी या रोटी किस तरीके हर्बल रोटियां बनती हैं यहाँ पर? हाँ, उसको क्या है अपने चुकंदर। ये देखिए महाराज जी के यहाँ थाली में ये रोटी चुकंदर वाली, और ये रोटी है हल्दी वाली। आपको मक्के की दिख रही होगी, मक्के की नहीं, ये हल्दी वाली है। और ये चटनी है, ये भी हर्बल चटनी है, और दाल, और ये भजिया, और ये है आपका बैगन का भरता, और ये चावल। नर्मदे हर। ये देखिए ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव का मंदिर भी है यहाँ पर। ये देखिए शिव की प्रतिमा। महाराज जी ने आश्रम को इस तरीके से संवारा है जैसे, ये तुलसी जी का देखिए, जैसे व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, पौधों का तो ऐसे पालन पोषण हुआ है। और सभी पौधे व्यवस्थित तरीके से, ये देखिए माता तुलसी, ये